नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड, दैट इज सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉल्यूशन? तो ये आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री में इनका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारा रियल लाइफ में, ये पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना चाहिए। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे आपको मार्क्स लाने हैं, कैसे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, सब हम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो व्हाट इज सॉल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बड़ा ही कॉमन आपका आंसर आता है जब पूछा जाता है व्हाट इज सॉल्यूशन, तो बच्चे कहते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये बड़ा ही कॉमन आंसर है जो गलत नहीं है, ठीक है, बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, रियल लाइफ में हम बात करें, तो क्या सिर्फ हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, इनके अलावा कुछ होता नहीं है? हमारी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी सॉल्यूशंस की? सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ, हम होमोजीनियस मिक्सचर का भी डिस्कशन करेंगे, आप देख सकते हो होमोजीनियस हेटेरोजीनियस आपको दिख रहा होगा। होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, मतलब जरूरी नहीं है कि वहां पर बस दो ही कंपोनेंट हो आपके, वहां पर आपके दो से ज्यादा भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लीजिए तो लेमन वाटर, शिकंजी जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें होता क्या है? उसमें आपका सोल्ट मिलेगा, वाटर तो मिलेगा ही, और हमारा लेमन मिलेगा। किसी के मन में आए मैं काला नमक भी डाल देता हूं, तो चौथा कंपोनेंट हो गया। तो सो टू और मोर कंपोनेंट्स, दो से ज्यादा भी हो सकता है सॉल्यूशन में। हमारे सिलेबस में क्या है, हमें कितने कंपोनेंट्स का पढ़ना है? हमें सिर्फ पढ़ना है दो कंपोनेंट्स, एक होगा सोल्यूट और एक होगा सोल्वेंट। पहचानने का तरीका आपको बताया जाएगा कि बड़ा ही कॉमन एक पहचानने का तरीका है कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई भी सोल्यूट है जो कम मात्रा में होगा, आप कैसे पहचानोगे कि कोई सोल्वेंट है जो ज़्यादा मात्रा में होगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। अगर वाटर आपका प्रेजेंट है तो वो हमेशा क्या होगा? सोल्वेंट होगा। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे आप सोल्यूट और सोल्वेंट को पहचानते हो। हम बढ़ते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हमने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, दैट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? जिसमें आपका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज, आप कंपोजिशन पे बेशक ध्यान ना दें लेकिन आप प्रॉपर्टीज वर्ड पे जरूर ध्यान दें, वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या हो? यूनिफॉर्म हो। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं या जो उनकी प्रॉपर्टीज है, कंपोजिशन है, वो थ्रू आउट द मिक्सचर आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है अभी आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आपने पी, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आपने पी, सपोज कीजिए आपने पेप्सी पी। अब हम क्या करते हैं कि हम आधा आधा बांट लेते हैं, एक आपके लिए, आपके फ्रेंड के लिए। तो क्या ऐसा होगा कि इसका टेस्ट, अगर उसने कहा कि ऐसा आ रहा है, हम सपोज करते हैं उसने उस टेस्ट का नाम ए दिया, तो आपको टेस्ट अलग आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको भी सेम टेस्ट आएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म। उसकी जो प्रॉपर्टीज है, अंदर आप अगर कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करें, ए बी सी डी में कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पर इनकी जो टेस्ट है, इनका जो कंपोजिशन है, वो सब क्या है? सेम है। दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसके होमोजीनियस मिक्सचर जो हमें पढ़ना है, दैट इज सॉल्यूशन। उसके एग्जांपल क्या क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन, आप जितने भी सॉल्यूशंस आप जानते हो, शुगर सॉल्यूशंस, आपका एटमॉस्फेयर, वो सब क्या है? दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, यानी जो हमें पढ़ना है सॉल्यूशंस। होमोजीनियस के अलावा जो दूसरा वर्ड है दैट इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होगा? अगर होमोजीनियस में सारी की सारी यूनिफॉर्म थी, तो हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएंगी? नॉट यूनिफॉर्म हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, सैंड मिक्स्ड विद वाटर, सैंड कभी मिक्स नहीं होता वाटर में, आप जानते हो। और दूसरा बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है पिज्जा। पिज्जा में क्या होगा? अगर आप एक स्लाइस तोड़े पिज्जा की, जिसमें आपका तरह तरह के कंपोनेंट्स है, कहीं शिमला मिर्च होगी, कहीं
ऑनियन होगा, कहीं पनीर का टुकड़ा होगा, कहीं पे क्रीम होगी। सो डिफरेंट जगह पर आपको डिफरेंट टेस्ट आ सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉट यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म होता तो आपको सेम टेस्ट आता, फिर पिज्ज़ा में आपको मज़ा नहीं आता। यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे वो क्या है, अलग अलग हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोजीनियस। तो हमें सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर्स आपको पढ़ने हैं। अब हम चलते हैं कि सॉल्यूशन आपका कितने तरह का होता है। सॉल्यूशंस आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कितने तरह का होता है, 9 तरह का हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई, अब इस पे डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशंस हमें पता लग गया कि भाई ये होगा सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब बात करते हैं कि सोल्यूट आपका क्या हो सकता है और सोलवेंट आपका क्या हो सकता है। तो सोल्यूट हो सकता है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो चीजें आपने देखी हैं, फील करी हैं। सोलवेंट भी क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और हम इनको डिसोल्व करते चलेंगे। तो सोल्यूट मैंने लिया सबसे पहले सॉलिड, और सोलवेंट भी मैंने लिया सॉलिड। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूट को रखेंगे एक बार सॉलिड सॉलिड सॉलिड, 3 बार ही रख सकते हैं। सोलवेंट को रख देंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस तरीके से फिर हम करेंगे लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सोलवेंट को कर देंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, एनसीईआरटी में अलग तरीके से टेबल बनाई है, आप जैसे चाहे पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो 9 तरह का सॉल्यूशन बनता है, 9 तरह का सॉल्यूशन। तो पहला बना सॉलिड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड। कुछ बच्चे कहते हैं कि सॉलिड तो सॉलिड में डिसॉल्व हो ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है भैया। को ऊपर आपका डिसॉल्व होता है गोल्ड में, ताकि आप सोने की अंगूठी पहन सको। आपने अलॉय सुने होंगे, तो अलॉयस क्या होते हैं, 2 सॉलिड के वो मिक्सचर ही होते हैं, उनको पिघला के आप मिला दीजिए, आपका अलॉय बन जाता है। तो सॉलिड को भी सॉलिड में डिसॉल्व करा जा सकता है, ये आपने एग्जांपल सुना होगा, देखा होगा। दूसरे पर हम अगर चलें तो सॉलिड को डिसॉल्व करा गया है लिक्विड के। बड़ा ही कॉमन एग्जांपल, शुगर ले लीजिए, सोल्ट का टुकड़ा ले लीजिए, गरम मसाला, उसका क्रिस्टल ले लीजिए, कोई सा भी आप सॉलिड ले लीजिए जो डिसॉल्व हो सके वाटर में। बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है, ग्लूकोज ले लीजिए। ठीक है, तीसरा एग्जांपल, सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया गैस में। अब ये कैसे पॉसिबल है, और गैस में आपने डिसॉल्व कर दिया, तो ये पॉसिबल है। कपूर को नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है, आपने शायद देखा ना हो, बट ये होता है। चौथा है आपका, लिक्विड को डिसॉल्व कर दिया सॉलिड में। अभी तक तो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करा था, अब लिक्विड को कैसे सॉलिड में हम डिसॉल्व कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। मर्क्यूरी की जो नेचुरल स्टेट होती है वो लिक्विड स्टेट होती है, भले ये मेटल है, इकलौता मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसको मिक्स कर दिया सोडियम में। वर्ड यूज यहाँ पर करा गया अमलगम, वो ऐसा इसीलिए करा गया कि मर्क्यूरी के जो अलॉय होते हैं उनको हम अमलगम बोलते हैं। तो लिक्विड मर्क्यूरी को मिक्स कर दिया गया सोडियम के अंदर, तो हमारा लिक्विड डिसॉल्व हो गया सॉलिड में। 5वां तरह का सॉल्यूशन है, बड़ा ही कॉमन, लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम। तो इसके तो तरह तरह के एग्जांपल है। आप एसिडिक सॉल्यूशन ले लीजिए कोई सा, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। इथेनॉल भी एक तरह का एसिड ही होता है। ठीक है, कोई सा भी एसिड आप ले लीजिए, ऑर्गेनिक एसिड आप ले लीजिए। ऑर्गेनिक एसिड को, 2 एसिड को मिक्स कर दिया आपने, तो लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम तो भरे पड़े हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। लिक्विड को डिसॉल्व कर दिया गैस में, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है आपका लिक्विड स्टेट में, उसको मिक्स कर दिया नाइट्रोजन गैस के साथ। ठीक है, ये हमारा नहीं देखा हुआ हो सकता, बट ये होता है। अगला है गैस। अब सोल्यूट आ गया गैस। गैस को पहले डिसॉल्व करेंगे सॉलिड में, तो कैटालिस्ट ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, H2PD अगर आपने सुना हो। H2PD एल्कीन को एल्केन में चेंज करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो दैट इज गैस इन सॉलिड का ये एग्जांपल है H2PD। तो हाइड्रोजन गैस हुई वहां पे, पैलेडियम आपका सॉलिड स्टेट में हुआ। 8वां तरह का सॉल्यूशन है गैस इन लिक्विड सिस्टम। गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, तो बड़ा ही कॉमन है। वाटर में क्या होता है आपका, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तरह तरह की गैस होते हैं, जिससे मछलियां सांस तो ऑक्सीजन से ही लेंगी ऑफ कोर्स। सो ऑक्सीजन गैस होगी, वाटर आपका लिक्विड हो गया। एंड लास्ट एग्जांपल है 9वें तरह का जो सॉल्यूशन है आपका, गैस को गैस में मिक्स कर दिया, तो उसका बड़ा कॉमन एग्जांपल है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में हमारा सारी की सारी गैसेस मिक्स्ड अप होती हैं। अब हमें कौन से पढ़ने हैं, क्या हमें 9 तरह के सॉल्यूशंस पढ़ने हैं? जी नहीं, हमें सिर्फ वो पढ़ने हैं जिनमें आपका सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। यानी हमें पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड सिस्टम, ऑफ कोर्स लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट गैस इन लिक्विड सिस्टम। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशंस हमें पढ़ने हैं।
लेकिन उससे पहले पढ़ने के लिए हमें तरह तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए सॉल्यूशन से रिलेटेड, किस तरीके से सॉल्यूशंस को हमें पढ़ना होता है, उसमें किस तरह के टॉपिक्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। तो हम चलते हैं उस तरफ। ये चीज़ें हमें पढ़नी है अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, मात्रा जो है सॉल्यूशंस की। तो कितनी तरह की कंसंट्रेशन होती है? 7 तरह की होती है, आप पढ़ सकते हो। पहला है मास परसेंटेज, W/W से इसको लिखा जाता है। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, V/V। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W/V से हम लिखते हैं। पार्ट्स पर मिलियन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे ppm। मोल फ्रैक्शन आप जानते हो, x से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें 7 तरह का सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन हमें पढ़ना है। डिफरेंट टाइप का डिफरेंट यूज है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, हर चीज़ का अपना महत्व है, हर चीज़ यूज़ होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, भले ही आपने ना देखा हो। जैसे अगर हम बात करें W/W की, ये फार्मेसी में यूज़ होता है, दवाइयों के अगर आप कंटेंट पढ़ोगे तो उसमें आपको W/W देखने को मिल जाएगा, V/V भी देखने को मिल जाएगा, W/V भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दवाइयों में, ये यूनिट्स हैं, ये दवाइयों में यूज़ होती हैं। ppm आपका यूज़ होता है पोल्यूशन, जो पार्टिकल्स ऐसे हैं जो देख नहीं सकते आप, जैसे कोई गैसेस हो गई, पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है उस पर आपको ppm वर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है। मोल फ्रैक्शन का अलग यूज है अपना, मोलैरिटी कंसंट्रेशन, मोलैलिटी कंसंट्रेशन, ये आपने सुनी होगी 11th क्लास में। तो सबका अपना अपना एक महत्व है। इसमें से अगर हम बात करें जो आपका न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, दैट इज फर्स्ट मास परसेंटेज। इसके न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं। पार्ट्स पर मिलियन, इसके न्यूमेरिकल भरे तो नहीं पड़े, बट 1-2 क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। 5th मोल फ्रैक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 6th मोलैरिटी एंड 7th मोलैलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये लगा लीजिए 4 टॉपिक अगर आपको नहीं आते तो आप सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत खा सकते हो, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो ये सब हम कवर करेंगे एक एक करके, इसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। तो थोड़ा सा हम चलते हैं, अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं कंसंट्रेशन का, दैट इज मास परसेंटेज। तो देखते हैं मास परसेंटेज को, थोड़ा सा हम देखते हैं, जिसको हमने W/W से लिखा था। तो अब तक हम ये जान चुके हैं एक सोल्यूट नाम की चीज होती है सॉल्यूशन में, और एक सॉल्वेंट नाम की चीज होती है सॉल्यूशन में। अगर हम कॉमन बात करें तो सोल्यूट हो जाएगा आपका, अगर आपको 2 मासेस दिख रहे हैं तो जो लेस अमाउंट में है उसको आप ले लीजिए सोल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में है, मोर अमाउंट में है, उसको आप ले लीजिए सॉल्वेंट। सो W/W की अगर डेफिनेशन वो पूछे, पहले हम इसमें फॉर्मूले पे चलते हैं, उसी से हम डेफिनेशन बना लेंगे। तो W/W का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है हमारे पास? कंपोनेंट हमारे पास या तो सोल्यूट है या हमारे पास सॉल्वेंट है, और डिवाइड कर दें इसको टोटल, या सिंपल टोटल वर्ड को हम ना भी लिखें, मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज का इस्तेमाल हुआ है तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, इनटू 100%। तो ये होता है आपका मास परसेंटेज का फॉर्मूला, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, या सिंपल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। एंड व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन? अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप जोड़ दो तो सॉल्यूशन बनता है। तो इन दोनों का अगर वेट आप जोड़ दो, सोल्यूट और सॉल्वेंट का, तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन का वेट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 44 ग्राम अगर मैं ले लेता हूँ, 44 नहीं, चलो 10 ग्राम ले लेते हैं ग्लूकोज, और डिजोल्व कर दिया 90 ग्राम वाटर में। बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है। तो आप बताइए कि अगर W/W ग्लूकोज हमें निकालना हो तो उसका आंसर क्या होगा? बड़ा ही सिंपल है, मन में आप सोल्व कर सकते हो। तो मास ऑफ कंपोनेंट हमने लिया, ग्लूकोज लिया है, तो हम उसी का मास रखेंगे जो है ग्लूकोज का मास 10। एंड व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन? ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट होगा, वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है। तो 10 + 90 यानी 100, और इनटू 100%। तो मास परसेंटेज आपका ग्लूकोज का आ गया 10%। एंड व्हाट विल बी द मास परसेंटेज ऑफ वाटर? आप 100 में से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 90%। या फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, 90 डिवाइडेड बाय 10 + 90 यानी 100 से कट जाएगा आपका, अगेन 100% आ जाएगा। तो ये था हमारा मास परसेंटेज। इससे रिलेटेड हम
और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और कंसंट्रेशन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आपको सारी न्यूमेरिकल टेक्निक्स बताई जाएंगी। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।